I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a Wow, thank you. So ये ट्रेन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके लिए कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं जो आप टेस्ट अभी करेंगे, उसके अंदर पीएच और पीडीएफ है, ठीक है। देन उसके बाद बेसिक मेडिकेशन यूज करेंगे जो मेडिकल की मेंटेनेंस मेडिकेशन है, जिसके अंदर वाटर कंडीशनर है, ठीक है। प्रोबायोटिक मेडिकेशन है नेचर के, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो ब्लड और सॉल्ट होते हैं जो फिशेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। पहले हम इसके टेस्ट कर लेंगे ताकि वो पता चले कि वाटर पैरामीटर्स क्या करते हैं। ये तो काफी हाई जा रहा है। आ रहे हैं क्या हम? जी। टेम्परेचर भी आ रहा है क्या? सिक्स 615 GBS आ रहा है। अब हम इसके स्टार्टअप जो है इसको स्टार्टअप किट कहते हैं, और स्टार्टअप इसका स्टार्ट करेंगे। और ये बबल टैप इसके प्रोडक्ट है, ठीक है। ये इसका वाटर कंडीशनर है। अच्छा, इसका जो कैलकुलेट किया हमने वो वाटर है 200 गैलन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको हाँ 200 गैलन। तो इसकी जो डोजेज डलती है वो डोजेज डलती है 1 ml इन 10 गैलन, ठीक है। तो हम जो इसके अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि सम्प ही है तो सम्प के साथ हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 2.5 ml, यानी कि 25 ml हम इसके अंदर यूज़ करेंगे फॉर सेफ साइड। क्योंकि फर्स्ट टाइम साइकिलिंग हो रही है टैंक की, तो इसमें क्लाउडनेस और गंदगी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये नॉन केमिकल है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं, ठीक है। और यही इसके जो बैक्टीरिया हैं उसको डेवलप होने में हेल्प करेगा और इसको साइकिल करेगा। इसके लिए हमें इंडिविजुअली अलग से कोई साइकिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है जब हम एक्वा सेफ यूज़ कर रहे हैं। और जो इसके साथ इसका कैप आता है ये 10 ml का आता है, ठीक है। तो हम ये 2.5 ढक्कन डालेंगे इसके अंदर। स्प्रेड करके डालना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है।
जब सम्प चल रहा हो, क्योंकि सम्प एक जगह से पानी खींच रहा होता है, दूसरी जगह पे छोड़ रहा होता है। अब हम डालेंगे नेचर केयर। नेचर केयर बहुत हेल्पफुल होती है फ़िश के स्लाइम्स के लिए। स्लाइम कोटिंग को रिकवर करती है, ठीक है। किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई वोंड हो, कोई चोट हो, उसको ये ऑटोमेटिकली हील कर देती है नेचुरली। और ये नेचुरल फार्मूला है, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, ये डलती है जो इसकी डोजेज है वो है 1 ml इन 2 गैलन, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं 200 गैलन, तो ये 100 ml डलेगी। लाइक ये 1 बॉटल जो है ये फर्स्ट टाइम में पूरी ही इसके अंदर यूज़ होगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे और थोड़ा सा सम्प में, थोड़ा सा मेन टैंक के अंदर इस तरह से डिवाइड करेंगे। क्योंकि 100 ml की बॉटल है तो 200 गैलन मीन्स कि आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो 100 ml हमें चाहिए रिक्वायर्ड होगा। थोड़ा सा हम सम्प के अंदर भी डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद हम डालेंगे एसेंशियल। ये ब्लेंड ऑफ सॉल्ट्स है, ठीक है ना, जो फिश के रिक्वायर्ड सॉल्ट होते हैं वो। इसको शेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है। क्यों? अब हम इसके ब्लेंड ऑफ सॉल्ट्स का ऐड करेंगे इसके अंदर, जो उनको न्यूट्रिशंस देंगे, इसके अलावा उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली बहुत सारे काम करता है। मेन काम जो इसका है, ये स्लाइम को टोनिंग करता है, टूनिंग करता है। अगर स्लाइम फिश की बॉडी के ऊपर, जैसे कि नेचर की जो हमने ऐड की है, वो फिश के स्लाइम को रिकवर करता है, ये उसको टोन करता है। एक्सेस स्लाइम नहीं होना चाहिए, एक्सेस स्लाइम को ये टोन करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो उसको न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, वो ब्लेंड ऑफ सॉल्ट्स इसके अंदर मुकम्मल मौजूद है, ठीक है ना। तो इससे फिश स्ट्रेस में नहीं आती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ठीक है। और फिश को भूख लगती है, किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा है। और तो ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन के लिए भी अगर खुदा ना था, अगर लाइट वगैरह अगर आपके पास चली जाती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो उसमें भी ब्रीदिंग में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। लाइक ऐसा है जैसे कि नॉर्मली अगर आपकी 1 घंटे की लाइट चली जाती है तो फिश काफ़ी, उसका इम्यून सिस्टम डाउन होने लगता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ठीक है। ये उसको सस्टेन रखने की कोशिश करता है। लाइक अगर 12 घंटे की लाइट नहीं है, ठीक है, तो भी फिश को कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी हवाले से, ना ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, ना कोई सफिकेशन होती है। अगर आप फिर पानी के अंदर थोड़ी हलचल भी कर देते हैं, आप मग्गे से पानी ऊपर नीचे भी कर देते हैं, तो ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर 72 आवर्स तक भी आपकी फिश इसके अंदर बहुत ईजीली सर्वाइव करती है। इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता जैसे नॉर्मल वाटर में से ऑक्सीजन निकल जाती है, इसके होने में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये इसकी जो डोजेज है वो है 1 स्कूप। इसका जो 1 स्कूप है ये 13 गैलन्स के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसके हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जो हमारी कैलकुलेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग 15 स्कूप्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको डिवाइड करके करेंगे। अच्छा, स्कूप जो है, स्कूप का लेवल जो है वो फ्लैट होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। इसको हम ऐड करेंगे और ज़्यादा इसको फ्लैट कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। अच्छा, इसको डिज़ोल्व होने में क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, तो आपने देखना है कि ये डिज़ोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, कितनी देर में हो रहा है। उसके बाद यानी कि ऐसा नहीं करना आपने कि जी
अभी क्योंकि ये स्टार्टअप टैंक है तो ये हम जब इसके अंदर पूरा इसके अंदर ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ये आपको शायद थोड़ा सा ब्लरिंग वगैरह इफेक्ट देगा, बट क्योंकि इसके अंदर एक्वा सेव हमने डाल दी है तो वो वाटर को क्लीन करने का काम करता है, तो ये चीज़ें आपकी कुछ देर में ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक स्कूप डाला है हमने, सेकंड स्कूप, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्प्रेड करके डालेंगे तो अच्छा है। 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा, ये डोज इनिशियली में ज़्यादा यूज़ होती है, फर्स्ट टाइम जब स्टार्टअप होता है तब इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है। देन उसके बाद जब मेंटेनेंस होती है तो मेंटेनेंस के अंदर आप 30% वाटर चेंज करेंगे, जो मैं रेकमेंड करता हूँ। 30% वाटर के अंदर जब आप एक्वा सेव यूज़ करेंगे और नेचर के यूज़ करेंगे और एसेंशियल यूज़ करेंगे तो उसका मैं थोड़ा सा एलॉबरेट करने की कोशिश करता हूँ कि वो किस क्वान्टिटीज़ में डलेगी। जैसे कि आपका एक्वा सेव है, ये आपका जो है 10 to 12 ml, ठीक है ना। ये कप जो है ये 10 ml का है, इसके अंदर ये जो लेवल है ये 2 ml का है, तो 10 से 12 ml डलेगा। इसी तरह से जो नेचर केयर है वो 10 से 20 ml मैक्सिमम साइड पे डलेगी। और इसी तरह जब एसेंशियल को आप रिफ़िल करेंगे तो एसेंशियल के भी आप 2 स्कूप डलेंगे या 2.5 स्कूप डलेंगे, दैट्स इट। ठीक है, ये मेंटेनेंस होगी। फर्स्ट टाइम में आपने क्योंकि पूरे टैंक को साइकिल करना है, बैक्टीरिया ग्रो करना है और जो है इसको स्टैब्लिश करना है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के अभी क्या फ़ायदे हैं। अभी हम इन चीज़ों को ऐड करने के बाद ये एक दफ़ा सर्कुलेट हो जाए पूरा पानी, तो सर्कुलेट होने के बाद जो है आप इंस्टेंटली फिशेस को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर लेट सपोज कि आपने अपनी फिशेस को मार्केट से बाय किया है या आपने फिशेस को कहीं पे अकोमोडेट किया हुआ है, कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उस सूरत के अंदर अगर आप समझते हैं कि जी मैंने उसको एक नॉर्मल वाटर में रखा हुआ है जो एक साइकिल वाटर नहीं है और वहाँ पे इनका ज़्यादा टाइम रहना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फ़िश के लिए, ठीक है, तो आप इंस्टेंटली इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर कोई शॉर्टफॉल ऑफ बैक्टीरिया की वजह से फ़िश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो है पानी सफिशिएंट हो चुका है, फ़िश के लिए परफेक्ट बन चुका है, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो होने में कह लें कि 72 आवर्स लगेंगे या 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ़िश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ठीक है ना। आप बहुत आराम से इसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने TDS रीडिंग ली है, जो हमने pH की रीडिंग ली है, जो हमारे पास रीडिंग अभी आई है, जैसे कि लाइक 8 समथिंग हमारे पास आई है pH की रीडिंग, ठीक है ना, और 600 रीडिंग आई है TDS की समथिंग, ठीक है ना। वो अभी 24 से 48 घंटों में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। pH हमारा 7 पर आ जाएगा, जो एक परफेक्ट कंडीशन वाटर के अंदर होना चाहिए 7, ठीक है ना, 7 के ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद जो है जो TDS है, TDS भी रिड्यूस हो जाएगा और वो भी इंशाल्लाह जो है 500 विदिन 450 के लेवल पर आ जाएगा, ठीक है। बट उसकी टेस्टिंग इंस्टेंटली नहीं हो सकती है, उसकी टेस्टिंग के लिए हमें इसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा 24 से 48 घंटे के, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त जो है पानी के वाटर पैरामीटर और सारी कंडीशन जो है वो फ़िश के लिए परफेक्ट हो चुकी है, तो आप इसके अंदर बहुत ईजीली फिशेस को शिफ्ट कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैं एज ए एक्सपर्ट जो मैं बताना चाहूँगा, जो हम बात के पास आए हैं जिन ये रहेंगे, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें मैं गाइड करना चाहूँगा। अगर पॉज करना मैं वो लेज़र लेकर क्यों। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि ये बासित भाई ने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट किया है और इसके अंदर उन्होंने स्टोन्स लगाए हैं, ड्रिप फूड लगाया है। एज ए एक्सपर्ट अगर मैं बताना चाहूँ कि ये जो है ये फिशेस के लिए कैसा रहेगा। दोबारा से बोलो। अच्छा, जो मैं अपनी फाइंडिंग दूंगा इस पेन के हवाले से, जो इसकी डेकोरेशन है उसके अंदर जो ये वास्तव ये स्टोन्स इसके अंदर लगाए हैं, ठीक है ना। एज एक्सपर्ट अगर पूछें तो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि हम फिश को ज़्यादा सफिशिएंट स्पेस दें स्विम करने के लिए। ये जो स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स उनको हाइडिंग प्लेस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो इसके अंदर एक इसका ड्रॉबैक है वो ये आपसे भी हाइड होगी फिश, यानी कि वो आपको भी नज़र नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि ये स्टोन है, ये स्टोन है, ठीक है। अगर हम फ्रंट से इसका व्यू लेते हैं तो हम सारी फिशेस को एक नज़र में नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है कि जब ये सारी फिशेस के अंदर आ जाएंगी और उसके बाद जो है ये इसको इंजॉय करना चाहेंगे, ठीक है, तो अब इंजॉय करने के लिए कोई टाइम होता है जब आपके पास अवेलेबल टाइम है, जब आप बैठ के इसको इंजॉय करना चाहें इस हॉबी को, ठीक है ना, तब तो चले ठीक है, आप फिश को आगे से पीछे से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि फिश के साथ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई लड़ाई हो रही है, कोई फाइटिंग हो रही है, तो भी हो सकता है वो इसके पीछे हो रही हो। तो अब जैसे इन्होंने अपनी एड्रेस पे रखा है तो ये यहाँ पे कोई ऐसा सिटिंग प्लेस नहीं है, तो क्या होता है कि मेरा एक सजेशन होता है कि आप जब भी यहाँ से गुजरें तो आप एक नज़र अपने टैंक के ऊपर ज़रूर मारते हुए चलें, ठीक है ना, ताकि अगर कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ आपको लग रहा है कि कोई फिश किसी को बुली कर रही है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, या कोई फिश अगर नीचे बैठी है तो हो सकता है वो पीछे बैठी हुई हो, तो वो व्यू नहीं मिल सकेगा हमें जो हम ऐसे देखते हुए अगर जाएंगे तो, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि ये स्टोन्स वाटर को काफ़ी स्पेस कम देंगे, फिशेस को स्पेस कम देंगे, यानी कि जाहिर बात है जो इसने स्पेस ली है उस जगह पे पानी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसने जगह ली है पानी, ठीक है ना। तो हम जो भी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं वो कैलकुलेशन हम वाटर की करते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर उसके अंदर किसी किस्म की कोई डेकोरेशन मौजूद होती है तो हमें उसको भी कंसिडर करना होता है। जैसे कि इस टैंक का जो एक्चुअल वाटर लेवल है वो है 196 गैलन, ठीक है ना, और इसके साथ 2 फीट का एक सम्प लगा हुआ है, ठीक है। अगर उसके साथ हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 200 गैलन हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये उससे थोड़ा कम ही होगा क्योंकि इसके अंदर स्टोन्स जो है वो काफ़ी बड़े लगेंगे, ठीक है। एज डेकोरेशन कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे जो कुछ चीज़ें इसके अंदर थोड़ी लग रही है प्रॉब्लमेटिक, उसके अंदर जैसे कि ये एजेस जो स्टोन्स के हैं ये चलने फिरने में फिश को हार्म कर सकते हैं, जैसे कि ये स्टोन है, ये इसका शार्प हो रही है जो मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा सजेशन है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर हॉबिस्ट अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से टाइम को डेकोरेट करता है, क्योंकि उसने उसको एंजॉय करना है हॉबी को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एज एक्सपर्ट अगर पूछें तो मैं ये कहूँगा कि आप मिनिमम साइड पे ऐसी डेकोरेशंस को प्रेफर करें जैसे कि मटकी हो गई, पीवीसी पाइप हो गया, जो पानी की जगह नहीं लेते, ठीक है, वो सफिशिएंट स्पेस प्रोवाइड करते फिश को जितना ज़्यादा पानी मिलेगा उतनी ज़्यादा फिश कंफर्टेबल होगी। हाँ, ये बात भी सही है कि फिश को हाइडिंग स्पेसेस चाहिए, लेकिन हमारे पास हाइडिंग स्पेसेस के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मटकी रख सकते हैं, आप पीवीसी पाइप रख सकते हैं, उसमें ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील करती हैं हाइडिंग के हवाले से। कि जैसे कि स्टोन है, स्टोन के पीछे अगर फिश जाएगी तो दूसरी फिश भी उसके पीछे चली जाएगी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक फनल है, एक मटकी है, उसके अंदर एक थोड़ा सा फिश को एक शेल्टर मिलता है, कि जी वो अंदर आ गई, वो छुप गई, ठीक है, तो उसको पता है दाएं बाएं ऊपर नीचे से फिश नहीं आ सकती है तो एक होल है उसमें से आ सकती है,
ठीक है ना। तो इस हवाले से जो फिश के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। पीवीसी पाइप हो गया, आपने दे दिया हाइडिंग के लिए, या आपने कोई ऐसा कोई फ्लैट स्टोन लगा दिया या कोई मार्बल लगा दिया आपने, जो जैसे कि ये मैंने हाईलाइट किया कि ये एजेस जो है ये फिश को इंजर्ड कर सकते हैं इंजरी, ठीक है ना। तो इस हवाले से ये थोड़ा सा सेफ है, ठीक है। अब जो है इसके अंदर बासित भाई ने मुझे बताया कि जी उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए जो मीडिया था, उस मीडिया को उन्होंने कह लें कि एक साइकिल टैंक के अंदर रखा हुआ था, ताकि वो मीडिया के अंदर जो है बैक्टीरिया आ जाए और वो बैक्टीरिया जो है वो इस टैंक के लिए बेनिफिशियल रहेंगे जब वो उसको इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि ये जो इसके अंदर वाटर है ये टैप वाटर है, और टैप वाटर जो मैंने मेडिकेशन यूज़ करने से पहले इसकी टेस्टिंग की है, जैसे कि इसका जो TDS है, इसका जो pH है, वो कहने के काफ़ी हाई साइड होता है, ठीक है ना। तो हाई साइड के ऊपर ऐसी सूरत के अंदर बैक्टीरिया बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना, इसके pH को रिड्यूस करने में, इसका अमोनिया जो भी लेवल होंगे उसको रिड्यूस करने में। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि इसके pH और TDS लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, उसके लिए हमें टेस्टिंग करने की पड़ेगी 48 आवर्स के बाद, ठीक है ना, वो हम उसके बाद करेंगे टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये मैंने आपको बताया कि जी ये जो डेकोरेशन है ये प्रेफरेबल नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको जो है एज पर गाइडेंस जो है वो बासित भाई रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इन डेकोरेशंस के साथ एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सी फिशेज़ रखना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर जो है आप इसके अंदर चिकलिट्स में मलावी आप इसके अंदर चूज़ करते हैं नेट से, ठीक है ना, तो उस हिसाब से इसके अंदर ये जो फिल्ट्रेशन लगी हुई है ये सफिशेंट नहीं है। सफिशेंट से मुराद ये है कि फिल्ट्रेशन सब भी काम कर रहा है अपनी जगह, लेकिन क्योंकि चिकलिट जो है वो एक रिवर फिश है, इसलिए उसको पानी चलता हुआ चाहिए होता है। ऐसा नहीं चाहिए होता कि जी पानी बस हल्का फुल्का मूवमेंट है, उसके अंदर वो कंफर्टेबल नहीं होती, उसको चाहिए फास्ट मूविंग वाटर, ठीक है। उसके बाद उसके लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन, इसके अंदर हम चाहें तो हम वेव मेकर लगा सकते हैं, इसके अंदर अगर हम चाहें तो बड़ा पावर हेड लगा सकते हैं, क्योंकि जो पावर हेड इसके अंदर लगा हुआ है ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, उसको भी हम रिप्लेस कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बासित भाई ने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बनाया था और मैंने आज ही विजिट किया तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी। अच्छा, इसके अंदर एक थोड़ी सी जो एक प्रॉब्लम हो गई है हमारे मीडिया के हवाले से, तो वो अगर तुम दिखा सको तो